कांग्रेस की स्थापना, पहले अपन ने क्या किया था, कांग्रेस के पूर्व के संगठन किए थे, उनका ध्यान रखना। उसमें जो इंडियन लीग थी ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। हाँ, बाद में कॉन्फ्रेंस बन करके कांग्रेस में मिल गई थी, वो ध्यान रखना। कांग्रेस की स्थापना स्थापना कैसे हुई, कहाँ हुई, और उसके सिद्धांत किए थे, वो इसमें पढ़ेंगे। बहुत सारी कुछ चीज़ें अपने काम की नहीं भी होगी और कुछ बहुत ज़्यादा काम की होगी। तो सीधे सीधे प्रश्न आता है कि कांग्रेस का संस्थापक कौन था। तो कांग्रेस का संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ लेते हैं और एग्जाम में आधा नाम न पूछ करके पूरा नाम दे देते, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, और अधिकांश को नहीं पता। अधिकांश क्योंकि ज़्यादातर अपन ए ओ ह्यूम ही पढ़ते हैं। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए ओ ह्यूम, कांग्रेस का संस्थापक, ब्रिटिश अधिकारी था। ये पूर्वांचल में असम में रिटायर आईएएस था उस दौरान का, सचिव था, रिटायर था वो, ये भी ध्यान रखना। क्या था? सचिव था, आईएएस था उस दौरान। ठीक। मार्च 1885 में देखो काम चल रहा था उस दौरान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन स्थापित करने का। इंडियन लीग काम कर रहा है उस दौरान, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाला संगठन, आनंद मोहन बोस वाला संगठन काम कर रहा है, काली मोहन बोस भी था उसमें। ठीक है। यह निश्चय किया कि नई संस्था इंडियन नेशनल यूनियन का एक सम्मेलन क्रिसमस सप्ताह में पूना में आयोजित किया जाए। अब देखो यही कांग्रेस की बात की जा रही है, नाम कांग्रेस नहीं है लेकिन नाम क्या है? इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम है, इंपोर्टेंट है। कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? कांग्रेस का प्रारंभिक इंडियन नेशनल यूनियन, INU, ये प्रारंभिक नाम था कि इसका एक सम्मेलन बुलाया जाएगा कि कब? कि क्रिसमस सप्ताह में, यानी 25 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर, क्रिसमस सप्ताह में पूना में आयोजित होगा। तो पहले कांग्रेस की स्थापना की भूमिका कहाँ बनी? पूना में बनी थी कि पूना में आयोजित करेंगे। पूना सार्वजनिक सभा, गोखले इसके सदस्य थे। गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुना है? पूना सार्वजनिक सभा, ये भी उनसे जुड़े हुए थे। और भी वहाँ स्थानीय नेता थे। उन्होंने, इसकी कार्यपालिका समिति ने सम्मेलन की व्यवस्था की कि हम यहाँ पे इसका सम्मेलन बुलाएंगे, सारी व्यवस्था, रहना सहना, खान पान वगैरह, जो मैनेजमेंट है, जो पंडाल वगैरह बनाना है वो हम बनाएंगे, सारी व्यवस्था हम कर लेंगे, आप तो यहाँ सम्मेलन आयोजित कर लो। फिर पूना में क्यों नहीं हुआ? पूना में क्यों नहीं हुआ? मुंबई में क्यों हुआ? वजह है, पूना में प्लेग फैल गया था इस दौरान। प्लेग होता है ना, चूहों वाला बीमारी, चूहों से फैलने वाला बीमारी, चूहों से फैलती है ना, कि चूहे फैलाता है, उसका वाहक होता है चूहा। फैलता तो पिस्सू से है, पिस्सू, चूहों के ऊपर एक कीड़ा होता है जिसको पिस्सू बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में कीड़ा जो पिस्सू बोलते हैं, वो चूहे के ऊपर होता है और चूहा उसको आगे वाहक, चूहा वाहक होता है, चूहे से फैलता है, चूहा जनक नहीं है, उसका वाहक है। प्लेग का ध्यान रखना। ह्यूम ने, अब वो भूमिका बनी, अब मार्च की बात है। ह्यूम ने 1 मार्च 1885 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्राओं के नाम एक खुला पत्र लिखकर एक संगठन बनाने की अपील की। ह्यूम ने, किसने? ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय, क्योंकि कलकत्ता विश्वविद्यालय पुराना है, 1857 का है, तो कहा कि वहां तुम इकट्ठे होकर एक संगठन बनाओ। इस समय एक संगठन बनाने की भूमिका चली रही थी। कुछ तो कहते हैं, बाद में पता चला कि ह्यूम को हिमालय से पार किसी अज्ञात व्यक्ति के लेटर आते थे, अज्ञात व्यक्ति के पत्र आते थे, उन पत्रों से प्रेरित होकर के उसने संगठन स्थापित किया। अब ये ह्यूम की ऐसी कपोल कल्पनाएं हैं या पता नहीं क्या है, लेकिन उसने इनको लिखा। 1884 में ह्यूम ने अंतरंग मंडल और हमारी पार्टी नाम से एक पार्टी बनाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिली। लास्ट बनी क्या? कांग्रेस, इंडियन नेशनल यूनियन, बाद में कांग्रेस बन गई। तो 84 में ह्यूम ने क्या किया? एक अंतरंग मंडल और हमारी पार्टी नाम से एक पार्टी बनाने का प्रयास किया, और पार्टी का नाम क्या रखा? इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इसका नाम क्या रखा? इंडियन नेशनल यूनियन। कब? 1885 में, कांग्रेस की स्थापना से पहले। कांग्रेस की स्थापना से पहले कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल
यूनियन था। कलकत्ता से बात की, कलकत्ता के विद्यार्थियों को लेटर लिखा कि संगठन बनाओ। फिर हमारी पार्टी अंतरक मंडल नाम का एक संगठन बनाया, संगठन बनाने का प्रयास किया 84 में, और 85 में इंडियन नेशनल यूनियन बनाया। दिसंबर 1885 में इसी पार्टी का नाम क्या रखा? इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा। इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा, इसी पार्टी का नाम। ठीक है, ये बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस पड़ी। बाद में उसमें राष्ट्रीय शब्द हिंदी में, अंग्रेजी में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, ऐसा करके कुछ चेंज हुआ था। मई 1885 में उस समय गवर्नर था डफरिन। ह्यूम डफरिन से मिला और कहा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंबई के गवर्नर लॉर्ड रिकी करे, लेकिन डफरिन ने इसे स्वीकार नहीं किया। डफरिन का ना अध्यक्षता वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं गवर्नर जनरल भारत का, वायसराय, और वो केवल मुंबई का गवर्नर, तो वो कैसे करेगा अध्यक्षता? वो अध्यक्षता नहीं करेगा। गवर्नर था मुंबई का, और इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, या वायसराय कौन था? कौन था? ये वायसराय। वायसराय कौन? डफरिन। डफरिन। ठीक है। अब क्या हुआ, ये देखो, ये थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की स्थापना के संबंध में थोड़ी सी मेंस के अकॉर्डिंग, प्री में तो आपको देखना ही पड़ेगा। पहले कहाँ आयोजित हो रही थी? पूना में। फिर पूना में क्यों नहीं हुआ? प्लेग फैल गया। फिर कहाँ हुआ, वो बात की बात है। पहले नाम क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। और भी संगठन नाम देने की कोशिश की, अंतरंग मंडल, हमारी पार्टी, लेकिन नहीं हुआ। आखिर में क्या नाम हुआ? इंडियन नेशनल यूनियन नाम रखा गया। ठीक। संस्थापकों में नाम किसका आएगा? एओ ह्यूम का नाम आएगा। एक क्यों है? वो मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर है। हाँ, लॉर्ड रिकी। जैसे उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, वहां पर 3 गवर्नर बैठते थे। फिर बाद में पंजाब बन गया, तो पंजाब का भी एक गवर्नर होता था। पंजाब का भी एक गवर्नर नियुक्त किया, क्षेत्रीय गवर्नर था प्रांतों के। नहीं, अपने पंजाब वाले का पंजाब पर शासन उस पर, और सबसे ऊपर वायसराय, डफरिन वायसराय, सबका भारत में पूरे के ऊपर, 5 के ऊपर नहीं, पूरे भारत पर। हाँ, वो क्षेत्रीय था। जैसे अभी नहीं होता है क्या, भारत का राष्ट्रपति और राज्यपाल, वो सेम भूमिका है। गवर्नर जनरल का मतलब राष्ट्रपति हैं, और गवर्नर का मतलब राज्यपाल से हैं। सेम व्यवस्था थी। उसको स्वीकार नहीं किया डफरिन का, नहीं, रिकी नहीं करेगा, रिकी नहीं करेगा। तो फिर किसने किया? डब्ल्यूसी बनर्जी ने किया था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी इसकी अध्यक्षता। मुंबई के एक कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 को 12 बजे कांग्रेस की बैठक शुरू हुई। कांग्रेस की बैठक कितने बजे शुरू हुई? 12 बजे। तो 12 तो बजनी थी, 12 बजे शुरू की। शुभ वेला में शुरू करते, 9:15 बजे करते। तो दिन रात से कोई नहीं है, कोई रात में जन्म लेता है, कोई दिन में जन्म, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे तो कह रहा है मेरा जन्म जिस तारीख को हुआ उसके अगले तारीख को होता तो मैं विश्व दुनिया का सबसे ख्याति प्राप्त व्यक्ति होता। दुनिया का नहीं हूं ना। मुझे ज्योतिष ने कहा कि मेरा जिस तारीख को जन्म हुआ है, कि अगर उसके अगले दिन तुम्हारा जन्म होता तो तुम दुनिया की ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो गए। मैं कि अब नहीं होता ना, तो बात छोड़ो, उस बात को ही खत्म कर दो। पता नहीं क्या ख्याति प्राप्त होता, मुझे नहीं पता। प्रसिद्ध होता, फेमस व्यक्ति होता, तो वो एक अलग बात है। वो तो ये तो चलो ठीक है, आपको पसंद नहीं आई तो बात वापस लेते, खत्म कर दो बात को। दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम क्या रखा? कांग्रेस। दादा भाई नौरोजी ने इनका नाम क्या, नहीं, ये कांग्रेस कर दो इसका सब। और ये शब्द कहां से लिया? अमेरिका से लिया। अमेरिका में भी कांग्रेस है?
खुद का ही लिया है, ये दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस दिया है, अवधारणा वहां की है, मान लेते हैं, मान सकते हैं, नहीं मानो तो इच्छा है। दादा भाई नौरोजी ने दिया है ये। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनने का श्रेय किसको मिला? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी को। सम्मेलन में करीब 100 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 72 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की थी। 100 का ध्यान नहीं रखना। संस्थापक सदस्य कितने थे? 72 थे। सदस्य कितने थे? 72 थे। कांग्रेस नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। पहले क्या नाम था? इंडियन नेशनल यूनियन। संस्थापक कौन था? एओ यूम। यूम रिटायर प्रशासनिक अधिकारी था, असम का सचिव था वो। 38 प्रतिनिधि मुंबई से, 21 प्रतिनिधि मद्रास से, 3 बंगाल से, 2 उत्तरी पश्चिम प्रदेश से और 3 पंजाब से आए थे। 3 का इतना नहीं रखना आपको ध्यान। सबसे ज्यादा कहां से आए? मुंबई से। क्यों? बैठक मुंबई में हो रही है तो हर कोई आया, चलो चलते हैं। लोकल मेला था, लोकल मेला था। उत्तर पश्चिमी दूर रह जाता है तो 3 ही आए। पंजाब उसके पड़ोस में उत्तर पश्चिम के, तो 3 ही आए, नहीं 6 आए। यहाँ से पंजाब में 3 आए, मद्रास से 21, बंगाल से 3 ही आए। 3 में से एक WC बनर्जी थे जो अध्यक्ष चुने गए। इस अधिवेशन में परंपरा की स्थापना हुई कि अध्यक्ष का चुनाव सम्मेलन स्थल वाले प्रांत के बाहर से होना चाहिए। अध्यक्ष जो भी बनेगा उसका चुनाव उस क्षेत्र से नहीं होगा जिस क्षेत्र में अध्यक्ष ये बन रहा है, सम्मेलन हो रहा है। जैसे मुंबई में हुआ तो मुंबई का अध्यक्ष नहीं होगा, वरना तिलक की बड़ी संभावनाएं थी, वरना तिलक की बड़ी संभावनाएं थी। लेकिन नहीं, बाहर का बनाना है, उस क्षेत्र का नहीं बना, ताकि पक्षपात ना हो। इसीलिए WC बनर्जी को बनाया गया। 38 लोग मुंबई से थे तो 38 तो छट गए। बंगाल से 3 थे और बंगाल से शुरू से ही वहां मतलब व्यवस्था कठोर स्वतंत्र क्रांति से ही क्रांतिकारी भावना रही है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 72 सदस्यों के साथ शुरू हुआ। 72 सदस्य थे प्रथम अधिवेशन में। इसमें कौन कौन थे? इन लोगों का नाम ध्यान रखना। ये उदारवादी थे, लिबरल थे। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दीन शाह वाचा, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दीन शाह वाचा, KT तेलग, सुब्रमण्यम, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन में लिबरल पार्टी का सरकार थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। लिबरल पार्टी का शासन था। किसका था? लिबरल पार्टी का शासन था, ध्यान रखना। लिबरल पार्टी का शासन था, ध्यान रहे। लिबरल पार्टी का शासन था यहां पर स्थापना के समय। आजादी के समय लेबर पार्टी थी। आजादी के समय क्लीमेंट एटली था, लेबर पार्टी का था। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वाले मुंबई के गवर्नर रिकी को बनाने का प्रयास था, लेकिन डफरिन कर लिया अपने। स्थापना के समय गवर्नर डफरिन। ये इंपॉर्टेंट, स्थापना के समय भारत सचिव कौन था? ये याद है ना? भारत सचिव कब बना था? 1857 की क्रांति के बाद जो अधिनियम बना था 1858 वाला, उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके क्या कर दिया? भारत सचिव बनाया गया था। भारत सचिव बनाया गया था। और भारत सचिव इस समय कौन था? लॉर्ड क्रॉस था, ध्यान रखना, पूछा हुआ प्रश्न है। लॉर्ड क्रॉस था। ब्रिटेन के ही होगा, भारत सचिव वहां रह रहे हैं, सम्राट इसको नियुक्त कर रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी,
ये उदारवादियों के मैंने नाम बताए हैं, वही है सारे के सारे। दादा भाई नौरोजी नहीं लिखना है, और उनके साथ लिख सकते हो जो पहले लिखा है। दादा भाई नौरोजी लिख दिया आपने, फिरोज शाह लिख दिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले लिख दिया, मदन मोहन मालवीय, उमेश चंद्र बनर्जी, वेडबर्न, ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। ये देखो, कांग्रेस की ब्रिटिश समिति के सदस्य थे कौन? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस की जो ब्रिटिश समिति थी स्थापना करने वाली में, उसके सदस्य थे दादा भाई नौरोजी। वेडबर्न ह्यूम भी है, लेकिन दादा भाई नौरोजी भारतीय हैं, वेडबर्न ह्यूम यूरोपियन है, यूरोपियन है, ध्यान रहे। पहले अध्यक्षीय भाषण में डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य माने, ये इंपॉर्टेंट हैं किस दृष्टि से? आरएस मेंस की दृष्टि से। 5 नंबर का क्वेश्चन है। बड़ी बात क्या पूछ रहा है ये? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाषण दिया और उस भाषण में कांग्रेस के उद्देश्य फिक्स हुए। क्या था? प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? देश के लोगों के मध्य मित्रता और आपसी मेल मिलाप को बढ़ाना। सम्मेलन का उद्देश्य यही था कि अलग अलग क्षेत्रों से लोग आएंगे, आपस में मेल मिलाप बढ़ेगा, विचार आदान प्रदान होंगे, और देश में व्यापक जन आंदोलन क्रांति की भावना फैलेगी। ये उद्देश्य नहीं था वैसे, लेकिन उद्देश्य यही था छुपा हुआ कि क्या करना है, आपस में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को फैलाना है, आपस में भाईचारा बढ़ाना है। अब उसमें सम्मेलन में सारे थे, कोई जातीय धर्म भेदभाव नहीं था, तो प्रजाति धर्म मत प्रांतों के प्रतिनिधि पैदा हुए। सभी विद्वेषों को दूर करना, विद्वेषों को दूर, यानी प्रजाति धर्म मत और प्रांतों के प्रति पैदा हुए विद्वेषों का मतलब विरोधाभासों, विरोधाभासों को क्या करना? दूर करना। क्या आपस में जो मतभेद हैं वो दूर करना, मतभेदों को दूर करना। राष्ट्रीय एकता की भावना को संगठित करना, राष्ट्रीय एकता की भावना को संगठित करना। ये क्या है? कांग्रेस की स्थापना के समय के उद्देश्य। जब स्थापना हो रही थी, पहला भाषण दिया, उस दौरान ये उद्देश्य पारित हुआ था। शिक्षित वर्गों द्वारा तात्कालिक मुद्दों पर व्यक्त मतों को दर्ज करना, यानी जो शिक्षित वर्ग हैं उनके विचारों को जानना तात्कालिक मुद्दों पर, कि उस समय कौन कौन से मुद्दे थे, उस पर क्या करना? विचारों को जानना। जनहित में उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करना, जनहित में जो कदम उठाए गए उनका निर्धारण करना। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ सकते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है। तत्कालिक मुद्दे, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी, टैक्स करना कम करना, सेना पर खर्च कम करना, हमें हाँ, जो जो गवर्नर की परिषद थी उनमें हमें प्रतिनिधित्व देना, हमारी जो समस्या है वो समाप्त करना, रेवेन्यू सिस्टम को सही करना, ये उस समय की मांगे थी। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करना। इस सम्मेलन में सबसे अधिक गहराई से राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा को व्यक्त किया गया, यानी एकता पर बल दिया। इसलिए इसके लिए अंतिम दिन 9 प्रस्ताव पारित हुए, 9 प्रस्ताव पारित हुए कि हमें क्या क्या काम करना है। यानी यहां से जाने के बाद अगले दिन क्या काम करना है, लेकिन अगले दिन वो भूल जाते थे और वापस एक दूसरे को भी याद ही नहीं किया। फिर अगले साल फिर याद करते थे कि चलो सम्मेलन है, कहीं एक जगह अलग अलग जगहों पर मिलते थे। हाँ, यही था। आम लोग तो थे ही नहीं, सारे सारे पढ़े लिखे विद्वान वकील वो थे, आम जनता नहीं थी उसमें। तो कईयों ने तो उसको कांग्रेस का वार्षिक मेले की संज्ञा दे दी, कईयों ने बरसाती मेंढक की संज्ञा दे दी है, तो कि बरसाती मेंढक है जो साल में एक बार 3 दिन टर्राते हैं और फिर शांत हो जाते हैं। कईयों ने उनको पदों के भूखे भेड़ियों की संज्ञा दे दी कि कांग्रेसी क्या है? पदों के भूखे भेड़िए हैं।
भारतीय मसलों की छानबीन के लिए एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की। अब जब कांग्रेस की स्थापना हुई, इस प्रकार के प्रस्ताव पारित हुए, तो ब्रिटिश सरकार ने एक समिति बनाई कि भाई भारत की जनता के मुद्दे क्या है, अभी जो संगठन स्थापित हुआ है उसका मुद्दा क्या है। तो एक कमीशन गठित किया, रॉयल कमीशन, जिसमें भारतीयों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। यानी रॉयल कमीशन गठित किया ब्रिटिश सरकार ने, क्या किया, मसलों की छानबीन के लिए एक ऐसे संगठन की नियुक्ति की मांग की कि भाई एक ऐसा संगठन बनाया जाए, समिति बनाई जाए जिसमें भारतीय लोग और भारतीय समस्याओं को लिखित में ब्रिटिश सरकार को पेश करें। वो क्या कहलाया, रॉयल कमीशन था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के भारतीय परिषद की समाप्ति हो, था ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, राज्य सचिव, और उसमें जो भारत परिषद होती थी उसकी सहायता के लिए नहीं थी क्या, भूल गए, भारत सचिव होता था और उसकी सहायता के लिए क्या होती थी, काउंसिल होती थी, 15 सदस्य थे, कि उसको समाप्त करो और सीधे हमें कहा उत्तरदायी माने, किसके प्रति जिम्मेदार माने, ब्रिटिश संसद के प्रति। बीच में बिचौलिए नहीं होने चाहिए, ये सचिव ये काउंसिल नहीं, सीधा ब्रिटिश संसद का भारत पर शासन होना चाहिए, ये भी मांग की गई। ये सारी मांगे हैं। विदेश नीति से संबंधित प्रस्ताव में ऊपरी बर्मा के विलय की आलोचना की। ऊपरी बर्मा का जो म्यांमार का उत्तरी हिस्सा है वो ब्रिटिश सरकार ने अपने अंदर मिला लिया, उसकी आलोचना की। बाद में फिर अलग किया गया था 35 में। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में कार्रवाई को उत्तरदायी उदारवादी बनाया जाए। यानी एक तरह से ये संसद है और ये विधानसभा है राज्यों की, उनमें जो कार्रवाई चल रही है उसको क्या बनाया जाए, उदारवादी बनाया जाए। ब्रिटेन और भारत में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाए। सेना में भर्ती के लिए परीक्षा की जाए। सेना के खर्चे को कम किया जाए। सेना के खर्चे को कम किया जाए। ये क्या थे उसके, उस अध्यक्षीय भाषण के पॉइंट थे, ध्यान रखना है। शॉर्ट में भी लिखोगे वहां तो भी चल जाए। ऊपरी बर्मा के विलय की आलोचना की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की कार्रवाई को उदार बनाया जाए। सिविल सेवा भारत में और एक साथ आयोजित की जाए। सेना भर्ती परीक्षा के द्वारा हो और सेना में खर्च को क्या किया जाए, कम किया जाए। क्योंकि सेना का खर्चा कहाँ से होता था, भारत से होता था, भारतीय राजकोष से होता था। राजकोष इकट्ठा कौन कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे। कहाँ से, भारत से कर रहे थे। वो हमारे विकास के लिए खर्च होना चाहिए, उन्होंने अपनी सेना पर खर्च किया। इस सभा में सामाजिक सुधारों से प्रश्न नहीं पूछे गए। कोई समाज सुधार की बात नहीं करनी, ध्यान रखना। ये उद्देश्य नहीं था कांग्रेस का समाज सुधार करना। ब्रिटिश इतिहासकार मार्टिन ने 1885 में न्यू इंडिया अखबार में टिप्पणी की कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन एक व्यावसायिक मामला था, जो कि उसी तरह इंग्लैंड और अमेरिका में होने वाले राजनीतिक संगठनों के लिए ईर्ष्या का विषय हो गया। ये कह रहा है कि भारत में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ वो एक व्यावसायिक मामला था, उसकी वजह से ब्रिटेन और अमेरिका में ईर्ष्या पैदा हो गई। राजनीतिक संगठनों के लिए ईर्ष्या का विषय था कि ऐसे कैसे भारत में ऐसे कैसे संगठन स्थापित हो सकता है। ये मार्टिन एक अखबार वाला कह रहा है, अखबार संपादक कह रहा है। कांग्रेस संस्थापक कौन था, कांग्रेस का ह्यूम था, और वो 1885 से लेकर 6 तक क्या बना रहा, महासचिव रहा, कांग्रेस का महासचिव रहा। 1806 तक सचिव रहा एक तरह से, हाँ 1906 तक क्या रहा, सचिव बना रहा, ध्यान रखना। 1885 में कांग्रेस के सम्मेलन के समय निम्नांकित अन्य संगठनों में भी सम्मेलन अलग अलग प्रांतों में हुए। जब कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था उस समय अन्य प्रांतों में भी ऐसे ही संगठनों के सम्मेलन हो रहे थे। मद्रास में मद्रास महाजन सभा का हो रहा था, कलकत्ता में हो रहा था, ये 3-4 ही थे। मद्रास देखो, ये लो मद्रास महाजन सभा का द्वितीय सम्मेलन उस समय हो रहा था। इंडियन एसोसिएशन का द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन, जबलपुर में यूरोपियनों का सम्मेलन, इलाहाबाद में सेंट्रल हिंदू समाज का सम्मेलन, अलग अलग प्रकार के सम्मेलन हो रहे थे। इतना ध्यान नहीं रखना है आपको, वैसे ये थोड़ी सी लाइन ध्यान होनी चाहिए कि उस समय अन्य प्रांतों में सम्मेलन हो रहे थे, जैसे मद्रास में हुआ, जबलपुर में हो रहा था, इलाहाबाद में हो रहा था।
इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। अब ये प्रश्न है जब कभी पूछा हुआ नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं कि कांग्रेस की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या थे। एक सिद्धांत आता है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। इसके जनक कौन है? लाला लाजपत राय। कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने क्यों की? अंग्रेज ने क्यों की? एक। दूसरा कह रहे हैं कि स्थापना क्यों की गई, तो अंग्रेज ने क्यों की उसका एक अलग सिद्धांत है, तड़ित चालक का सिद्धांत कहते हैं। और एक ये इसलिए की कि भारतीयों में जो आक्रोश हुआ 1857 से पहले 100 सालों में जो विरोध उत्पन्न हुआ, उस विरोध के परिणाम स्वरूप एक विस्फोट हुआ और 1857 की क्रांति हो गई। और वो क्रांति बहुत ही विप्लवकारी थी। अगर वो सफल हो जाती, थोड़ा सा सिस्टमेटिक होती, थोड़े तरीके से उधर प्लानिंग होती, तो अंग्रेज यहाँ से चले जाते हैं। कितनी जबरदस्त हुई थी वो। अंग्रेज डर गए थे, बिल्कुल हिल गए थे वो। 2-4 जने अंग्रेज ढंग के ना होना, नील, हडसन, कैम्पबेल जैसे ना हो तो लपेट लिया था सबको। उसके अलावा भारतीयों में एकता एक साथ नहीं हुई, नेतृत्व की कमी, हथियारों की कमी, यूं ही गूंगे की तरह भीड़ हो चलो दिल्ली। और क्या करोगे दिल्ली जा करके? नसीराबाद से भी दिल्ली जा रहे हैं, नीमच से भी दिल्ली जा रहे हैं, जबलपुर से भी दिल्ली जा रहे हैं। अरे क्या करोगे दिल्ली जाकर? दूर दूर फैले होते तो अंग्रेज फैल जाते, भाग जाते यहाँ से। नहीं हुआ तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ऐसी क्रांति दोबारा हुई तो अब इस बार गड़बड़ हो जाएगी, पीछे वाली जो क्रांतिकारियों में कमियां थी अब नहीं रहेगी। तो उन्होंने कहा एक संगठन बनाओ और उसका सम्मेलन होगा साल में एक बार, और उस सम्मेलन में मंच पर आकर के भारतीय नेता अपनी बात कहेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, कि हमारी ये समस्या आप सुन लो, तो आगे ऐसा आंदोलन नहीं होगा। इसीलिए ये सेफ्टी वॉल्व का है। कुकर में नहीं होता क्या सेफ्टी वॉल्व? प्रत्येक मशीन जो प्रेशर वाली होता है सब में सेफ्टी वॉल्व होता है। जैसे गीजर होता है, गीजर में भी सेफ्टी वॉल्व होता है। पानी गर्म होता है, ज़्यादा हो जाए तो वो सेफ्टी वॉल्व खुल कर प्रेशर है वो बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये भी वही था कि कांग्रेस एक गुब्बारा है जो फैले, उससे पहले ही उसमें से एक वॉल्व लगा दो ताकि उसमें से हवा थोड़ी थोड़ी निकलती रहे। जनक कौन है? लाला लाजपत राय। ह्यूम का जीवनीकार है वेडरबर्न। वेडरबर्न के आधार पर 1916 में यंग इंडिया में ये सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। यंग इंडिया कौन छपाते थे? लाला लाजपत राय। हरिजन यंग इंडिया, समझ गए? तो ये किसका था? वेडरबर्न ने छापा था। कब? 1916 में। किस में छापा? यंग इंडिया अखबार में। कौन सा सिद्धांत? सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज। ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। कांग्रेस किसकी उपज है? लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। और कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करना से कहीं ज्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन भारतीय असंतोष खतरे से उसको बचाया जा सके। ये आवन हो गया, ये आसन है। मतलब लाला लाजपत राय कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना है वो लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, उसी ने सारा तामझाम तैयार किया था। ठीक है। और फिर ये इन्हीं की बात है, ये लाला लाजपत राय की। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थापना आज़ादी हासिल करना नहीं था, उससे ज़्यादा क्या था कि भावी जीवन में आगे अगर ब्रिटिश सरकार के ऊपर कोई बड़ा खतरा आए तो उसमें उसकी क्या करना? सहायता करना है। ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन आने वाले भारतीय असंतोष के खतरे से बचाया जा सके। ये इसका, और यही था, सही देखा जाए तो यही था कि इस पे कोई खतरा आए, क्योंकि हमें क्या बना रहा है? सभ्य बना रहा है। कांग्रेस की बात बता रहा हूं मैं, उस समय की कांग्रेस की बात कि हमें सभ्य बना रहा है, हमें लोकतंत्र की शिक्षा दे रहा है, हमें लोकतांत्रिक बना रहा है, हमें प्रशासनिक ज्ञान दे रहा है। कौन कह रहे हैं? उस समय की कांग्रेस कह रही है। आगे कांग्रेस के अन्य आलोचक जैसे मार्क्सवादी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन मतों को आगे बढ़ाया, यानी ये जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाया। वामपंथी विचारक रजनी पाम दत्त ने लिखा कि कांग्रेस की स्थापना के 2 पक्ष थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजनी पाम दत्त। ये प्रश्न आए कांग्रेस की स्थापना, इसका उल्लेख करते हो तो ये थोड़ा बढ़िया जाएगा कि इसके 2 पक्ष थे। कैसा पक्ष है?
तो एक तो जन आंदोलन के खतरे के खिलाफ साम्राज्य में सहयोग करना, वही जब कांग्रेस 1857 क्रांति जैसी कोई क्रांति हुए तो कांग्रेस क्या करेगी, कंपनी की सहायता करेगी, आंदोलन नहीं होना दे। तभी तो देखा होगा गांधी जी आंदोलन करते और जैसे आंदोलन फैलने लगता गांधी जी का रोक दो रोक दो रोक दो रोक दो, असहयोग आंदोलन फैलने लगा रोक दो। ये जलियांवाला बाग कांड के बाद आंदोलन तेज होने लगा, उसने सत्याग्रह वापस ले लिया कि नहीं, उन्हें पता है कि आंदोलन आपे से बाहर हो जाएगा, कहीं ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध न चला जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में जैसी फैला, भारत छोड़ो आंदोलन फैल हुआ, कुछ नहीं हुआ, अंग्रेजों ने भारत छोड़ा, लेकिन वे आंदोलन से प्रेरित होकर थोड़ी छोड़ा, अंग्रेजों की स्थिति बहुत खराब थी उस दौरान, जगह जगह दूसरे वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश हारा ही है। अब हार जीत का परिणाम हार जीत नहीं है, लेकिन जीतता हुआ भी बुरी तरह से हारा हुआ है, सब कुछ बर्बाद हो गया, क्या बचा, जापान ने ठोका उधर से भारत, और फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर था उसके ऊपर, भारत को संभालना अब उसके बस का बात नहीं थी, तो उसने कहा छोड़ो अब इसको, अब ये जी का जंजाल, और छोड़ा भी तो कैसे, विवाद खड़ा करके छोड़ दिया। और दूसरा पक्ष था राष्ट्रीय संघर्ष में जनता की अगुवाई करना। कांग्रेस के दो उद्देश्य, एक ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करना, सेफ्टी वॉल्व यही तो था, और दूसरा क्या था, आंदोलन का नेतृत्व करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले सर संघ संचालक गोवलकर ने 1939 में एक अखबार पैम्पलेट निकाला, वी, पैम्पलेट का नाम है वी, में लिखा कि हिंदू राष्ट्रीय चेतना को उन लोगों ने तबाह कर दिया जो राष्ट्रवादी होने का दावा करता है। आज भी यही स्थिति है, आज भी पिछले कुछ वर्षों से यही स्थिति है। राष्ट्रीय चेतना को उन लोगों ने दबा किया जो क्या कहते हैं, अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं। कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ये जो कांग्रेस स्वयं को राष्ट्रवादी करते हैं, उसी ने देश के राष्ट्रवाद को बर्बाद किया है, क्योंकि राष्ट्रवाद को बढ़ने ही नहीं दिया उन्होंने, थोड़ा सा बढ़ता उससे पहले उसको समाप्त कर दिया। हिंदुओं को राष्ट्रीयकरण की ओर ले जाने में कॉटन, ह्यूम और वेडरबर्न की नीतियां जिम्मेदार हैं। हिंदुओं को भी राष्ट्रीयकरण होगा, राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। किताब में क्या लिखा, राष्ट्रीयकरण लिखा है या वी राष्ट्रीयकरण लिखा है, वी राष्ट्रीयकरण लिखा। CF एंड्रयूज और गिरिजा मुखर्जी ने 1938 में प्रकाशित अपनी पुस्तक भारत में कांग्रेस का उदय और विकास में सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत को स्वीकार किया था। ये कौन सा, CF एंड्रयूज और गिरिजा मुखर्जी ने अपनी किताब भारत में कांग्रेस का उदय और विकास में कहा कि सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत बिल्कुल सही है। तो ये प्रश्न आ जाए, सीधा सा आएगा, छोटा सा प्रश्न, सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत, कांग्रेस की स्थापना का सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत, तो कौन है प्रतिपादक, जनक कौन है, लाला लाजपत राय। दूसरा तड़ी चालक का सिद्धांत, तो तड़ी चालक के सिद्धांत में क्या है, संस्थापक कौन था, A.O. ह्यूम था। अब ह्यूम को आगे क्यों किया, दादा भाई नौरोजी हो सकते थे, फिरोज शाह मेहता हो सकते थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो सकते थे। ये इसलिए किया कि अगर इस संगठन के ऊपर कोई गाज गिरती है, प्रहार होता है, तो सबसे आगे कौन है, A.O. है, अंग्रेज है, तो इसके ऊपर गिरेगी बिजली, और ये तड़ित चालक के रूप में है, इससे बिजली जाएगी और जमीन के अंदर चली जाएगी, तो इस संगठन को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। तो ये तड़ित चालक का ये सिद्धांत समझ में नहीं आया क्या, भूमिका नहीं आया समझ में। अरे बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं, बहुमंजिला इमारतें होती हैं, उसमें जमीन से लेकर के ऊपर तक एक तार, तांबे का तार खींचा जाता है, अर्थिंग वायर नहीं, वो अर्थिंग वायर अलग होता है, घर में होता है, वो तो हर घर में होता है या होना चाहिए। तो तार खींच लिया और जमीन के अंदर 50, 60, 30, 40 फीट अंदर डाल देते हैं, ठीक है, और तार, मोटा तार लेते हैं, इतना बड़ा तार लेते हैं, ऊपर तक ले गए, छत के ऊपर तक, दीवार के सारे ठीक ऊपर ले गए। अब उसके ऊपर मंजिल के ऊपर बिजली गिरी तो उस मंजिल को नुकसान
नहीं पहुंचेगा। वो बिजली आएगी और सीधी उस तांबे के तार से होते हुए जमीन के अंदर चली जाएगी। अब वो बिजली, तो अब उस तार का काम किसने किया? ये ह्यूम ने किया कि अच्छा भारतीयों ने संगठन स्थापित किया है, अच्छा अंग्रेजों के विरुद्ध किया, हमारे विरुद्ध किया है, चलो प्रतिबंध लगाओ। तो लगा लो भाई, अंग्रेज हैं सामने, अंग्रेज हैं, लगा लो प्रतिबंध। नहीं लग पाएगा, गिरफ्तार नहीं कर सकते, इस संगठन पर रोक नहीं लगा सकते आप। क्या करोगे? अंग्रेज ने, हमने थोड़ी किया है, हमने क्या, इसने किया है, आप देख लो, बंद कर दो। कैसे होगा? होगा ही नहीं। तो इसके अनुसार कोई भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना नहीं कर सकता था। तो कौन करता? कोई अंग्रेज ही कर सकता था, यूरोपियन ही कर सकता था। अगर किसी भारतीय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती तो आंदोलन को क्या कर दिया? दबा दिया जाता था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विद्वान अनिल सील के अनुसार राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ मायनों में राष्ट्रीय नहीं था, बल्कि स्वार्थी व्यक्तियों का चलाया गया आंदोलन था, जो आर्थिक हितों और संकीर्ण विवादों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में काम करता था। राष्ट्रीय था ही नहीं, राष्ट्रीय नहीं था, संकीर्ण हित थे। और धीरे 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 ये हित इतने संकीर्ण हो गए कि बिल्कुल संकीर्ण हो गए। बिल्कुल क्या हो गए? संकीर्ण हो गए। समझ गए होंगे आप कि इतने संकीर्ण हो गए कि एक व्यक्ति के ऊपर आके टिक गया पूरा का पूरा सिस्टम ही एक व्यक्ति के ऊपर। यही है टॉपिक, खत्म। ये कांग्रेस। अब जब टॉपिक चलेंगे, अब लगातार टॉपिक चलेंगे। भंग विरोधी आंदोलन, सारी घटनाएं वर्षवार घटनाएं होगी, कंटिन्यू चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अब जो आएगा, बड़ा नहीं है ज्यादा पार्ट, देखा जाए तो क्या है, कुछ नहीं है। 1905 से देख लो, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, ये घटनाओं के वर्ष बता रहा हूं। 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35। उसके बाद कुछ घटनाएं जल्दी जल्दी, और फिर भारत आजाद और आपका आधुनिक भारत समाप्त।